एक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी अधिक महिमावान न्यायक देव हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई परद्रव्य नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ राग द्वेष के विकारी भावों का मैल नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ शुद्ध वितराग परिणति भी नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सिद्ध अवस्था भी नहीं। मैं न्यायक देव हूँ। मैं न्यायक देव हूँ। न्यायक देव की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति। विकल्प से न्यायक को न जाना, ज्ञान से न्यायक को जाना। स्वभाव से न्यायक को जाना। क्योंकि विभाव से स्वभाव की पहचान कैसे हो? जो भाव स्वयं ही विकृत है उस भाव से त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व न्यायक देव की अनुभूति कैसे हो? जो स्वयं परतंत्र है वह त्रिकाल स्वतंत्र न्यायक देव का अनुभव कैसे कराए? क्योंकि राग और द्वेष के विकारी भाव ये परतंत्र है। ये परतंत्र इसलिए है क्योंकि परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होते हैं।
ये उत्पन्न होते हैं तो आकुलतामय उत्पन्न होते हैं। ये राग द्वेष के विकारी भाव जो उदय के परिणाम है, जो स्वयं दुख स्वरूप है। सम्यक दृष्टि पर पदार्थों को दुख स्वरूप नहीं मानता। श्रद्धा में यह मानता है कि यह राग और द्वेष के विकारी भावों से दुख है। और यदि गहराई से देखे तो राग और द्वेष के विकारी भाव भी ज्ञान के ज्ञेय है और मैं त्रिकाल आनंदमयी चैतन्य परमात्मा हूं। मगर इतना निश्चित है कि पर द्रव्य में कहीं पर भी दुख नहीं, सुख नहीं, पर द्रव्य में स्वयं की कोई कल्पना नहीं। वर्तमान में ही जो विकल्प उत्पन्न हुआ, बस उस विकल्प को ही दुख स्वरूप मानते हैं। जग में भले ये मानते हो कि अभी तुम्हें पाप का भाव आया, किसी की हिंसा करने का, झूठ बोलने का भाव आया, चोरी कुशील परिग्रह का भाव आया, यह अशुभ भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ। ये अशुभ भाव से पाप बंधेगा और पाप बंधेगा, उसका फल दुख भोगना पड़ेगा। उस पाप के फल में दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये पांचों प्रकार के पाप के भाव उत्पन्न हुए न, उसका फल भविष्य में नरक में दुख भोगना पड़ेगा। या फिर दया दान व्रत तप उपवास भक्ति ये शुभ भाव उत्पन्न हो तो उसके फल में स्वर्ग में सुख भोगना होगा। ये अज्ञानी की मान्यता है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में है कि वर्तमान में जो अशुभ भाव उत्पन्न होता है, वर्तमान में जो शुभ भाव उत्पन्न होता है, अशुभ भाव से अज्ञानी मानता है नरक, शुभ भाव से मानता है स्वर्ग। ज्ञानी मानते हैं कि ये विकल्प की जो उत्पत्ति हुई, शुभ और अशुभ भाव या फिर राग और द्वेष के विकारी भाव, ये विकारी भाव का उत्पन्न होना यही दुख का उत्पन्न होना है। ये विकल्प स्वयं ही दुख है। नरक के लिए इंतजार नहीं करना, स्वर्ग के लिए इंतजार नहीं करना, ये विकल्प स्वयं दुख रूप है। और विकल्प जो दुख रूप है, ऐसा दुख रूप विकल्प, ऐसा दुख रूप विकल्प एक नहीं, ऐसे भूतकाल में प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत दुख रूप विकल्प उत्पन्न हुए। भूतकाल में अनंत विकल्प, भूतकाल में ये दुख रूप विकल्प जिसका फल बाद में भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं, वर्तमान में ही दुख रूप विकल्प ऐसे अनंत विकल्प उत्पन्न हुए और अनंत विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए। फिर भी ज्ञान की पर्याय में कोई रुचि न हुई कि उन विकल्पों को जानूं या न जानूं, कोई रुचि नहीं जानने की और नहीं जानने की। ऐसा जो सहज ज्ञान जिसका स्वभाव ही है जानना, जानना और जानना, ऐसा जानने जानने रूप जहां परिणमन होता है, उस परिणमन में विकार कहीं है ही नहीं। ये सम्यक दृष्टि की ये जागृति प्रति समय, एक सम्यक दृष्टि जीव जिसे अंतर में चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुई, ऐसा सम्यक दृष्टि, और दूसरा ऐसा सम्यक दृष्टि जिन्हें भी ऐसी ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई है। फिर भी सम्यक दृष्टि, जो एक सम्यक दृष्टि दुकान पर जाता है, युद्ध करता है, ऐसा एक ये सम्यक दृष्टि, और दूसरा सम्यक दृष्टि जो आत्मा के ध्यान में लीन है, ऐसा हो भगवान। दूसरा सम्यक दृष्टि जो आत्मा के ध्यान में लीन है। तो जो सम्यक दृष्टि युद्ध करने के लिए निकला, एक समय के लिए ये नहीं मानता कि अरे मैं पापी, और ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मी,
ऐसा नहीं मानते। वहां ये भेद विज्ञान की धारा सम्यक दृष्टि को विकल्प के, विभाव के, विकारी भावों के उत्पन्न होने के काल में भी ये जागृति रहती है। ये जागृति रहती है भगवान, ये जागृति रहती है कि ये जो युद्ध करने का विकल्प आया, ये विकल्प उदय का परिणाम है, और उदय के परिणाम के कारण स्वयं को हीन मानना, अर्थात पर के कारण स्वयं को नीचा मानना, उस जीव को द्रव्य की अनुभूति हुई ही नहीं। यदि ऐसा भाव आए कि मैं कैसे नीचे और वो कहां आगे, एक सम्यक दृष्टि को दूसरे सम्यक दृष्टि से ऐसा भाव नहीं आता कि मैं पीछे क्यों रह जाता हूं, मैं युद्ध करने क्यों निकलता हूं। अंतर में यह जागृति कि मैं ज्ञायक देव और ये उदय के परिणाम, और उदय के परिणाम है ये जागृति है, उसमें किंचित भी रंच मात्र भी वहां सुख बुद्धि नहीं है। ये विकल्प की उत्पत्ति में सुख बुद्धि नहीं होने से और चैतन्य परमात्मा तत्व की महिमा एक समय के लिए नहीं घटने से, उस समय कर्मों की निर्जरा ज्ञानी को प्रति समय है, और उनकी यात्रा भी मुनि होने की यात्रा है। एक अज्ञानी जो ये दोनों ज्ञानी को देखे तो एक को देखता है कि ज्ञानी है और एक को देखता है कि पापी है। और सम्यक दृष्टि की ये दशा कि दूसरे सम्यक दृष्टि को, स्वयं को, दोनों को एक समान देखते हैं। और ये जो बाहर में जितने भी भेद दिखाई देते हैं, ये भेद उदय के परिणाम है। जरूरी नहीं है दो सम्यक दृष्टि की एक स्थिति हो। एक सम्यक दृष्टि पूजा करने के लिए बैठा, एक सम्यक दृष्टि युद्ध करने के लिए निकला। अब कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी के लिए ये शर्त नहीं है। जैसे एक ज्ञानी महापुरुष जिनको एक घर मिला और दूसरा ज्ञानी कि जिसके 10 घर मिले, तो दोनों के अंतर कितना है। मगर अंतर होने पर भी ज्ञानी को क्या लेना देना। जैसे एक घर है, किसी को मिला तो 10 घर मिले, मगर ज्ञानी का ज्ञानी होना उस घर के साथ में कोई लेना देना नहीं। जैसे एक घर और 10 घर से ज्ञानी के अंतर में, वो चैतन्य की प्रतीति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही युद्ध करने के भाव और पूजा करने के भाव, उन भावों से ज्ञानी की श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये श्रद्धा का जोर है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। स्वच्छंदी नहीं है, मगर अंतर में चैतन्य परमात्मा की ये जागृति कि स्वयं को एक समय के लिए हीन मानकर नीचेपन का अनुभव नहीं होता। इसलिए पछतावा नहीं होता। सम्यक दृष्टि, इस जगत में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल लगता है कि जिसे अपने जीवन में एक बार भी पछतावा न हुआ हो, पछताया न हो। एक बार तो जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई तो पछताया न। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पछताते नहीं। वो अंतर में श्रद्धा का जोर, ये श्रद्धा में नहीं पछताते। क्यों नहीं पछताते कि अरे मैंने ये कल, मैंने परसों, मैंने 1 साल पहले, मैंने 2 साल पहले ये अपराध किए, अरे बहुत बुरा किया। ये सम्यक दृष्टि नहीं पछताते, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अनुभूति हुई तो श्रद्धा में ये आया कि जो भूतकाल में अपराध हुए वो उदय के परिणाम है, और मैं न्यायक त्रिकाल शुद्ध हूं, मेरे से अपराध कहां हुआ, मैं त्रिकाली न्यायक। ये न्यायक का जोर ये भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के तीनों काल के अपराध से मुक्त हो गया। क्योंकि त्रिकाली न्यायक जहां अनुभव में आया, वहां शुद्ध चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया कि वहां तीनों काल के विकल्प से न्यारा वो अनुभव में आया है, और उस समय ही श्रद्धा की मोहर लगी। अनुभूति के काल में भगवान आत्मा विकल्प रूप नहीं, भगवान ये विकल्प से अनुभूति नहीं,
ऐसा विकल्प से ज्ञान को नहीं जाना, ज्ञान से ज्ञान को जाना है। वो विकल्प से ज्ञान को जानता नहीं, और विकल्प से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा इसको भोगता नहीं। विकल्प से नहीं भोगता, वहां भोगना वह स्वभाव से है, विकल्प से नहीं। विकल्प तो विभाव है, विभाव से वो ज्ञायक का भोग नहीं होता। जब ये विकल्प होता है कि मैंने अतीन्द्रिय आनंद को भोगा, तब तो वो भोगना छूट गया है, क्योंकि विकल्प उत्पन्न हुआ। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद ऐसा सहज झरता आनंद है जिसमें कोई पराया कारण बनता नहीं है भगवान। वहां कोई पराया कारण नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि आनंद 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 अंतर में जो है वही पर्याय में व्यक्त हो, अंतर में जो है वह पर्याय में व्यक्त हो। कुछ नया नहीं हुआ, वो इतना सहज है, वो सहज है, उसमें कुछ भी नया नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो चट्टान हटी और झरना बहने लगा। अब तक झरना नहीं बहता था क्योंकि चट्टान बीच में आती थी, मगर चट्टान हटी, वो हटने वाली चट्टान ने झरने को बहाया, ऐसा नहीं है। वो झरने का जो स्वभाव है बहना, ये स्वभाव है उसका, वो स्वभाव ही व्यक्त हुआ। चट्टान ने कुछ भी नहीं किया, वो नहीं करती, वो तो साइड में गई और वो झरने को कहती नहीं कि तू अब बह, नीचे की ओर बहता रहे बहता रहे। वो झरने का स्वभाव ऐसा है। तो विकल्प से जब छुटकारा हुआ, विकल्प का जो ये पत्थर है ये हटा, तो विकल्प का पत्थर हटने से निर्विकल्प अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद अंतर से प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में व्यक्त हो, ऐसा स्वभाव है द्रव्य का, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में व्यक्त हो। इसलिए दुख भोगने के लिए भगवान नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग, ये भोग के लिए भगवान है। मैं भगवान आत्मा जितना गवाया उतना गवाया, जितना गवाया ने उतना गवाया, छोड़ो, अब उसकी फिक्र मत करो। सम्यक दृष्टि क्या करते हैं कि जितना गवाया उतना गवाया, छोड़ो उसको, अब पुरुषार्थ करो। जितना गवाया उतना गवाया, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता, क्योंकि अनादि काल से मेरा जो वैभव, उसमें से तो कुछ भी नहीं गवाया, ये अनुभव में आया ऐसा, इसलिए कुछ गवाया ही नहीं है भगवान। ये द्रव्य का आश्रय है, ये त्रिकाली ध्रुव का आश्रय। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति के फल में ये दशा, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति और द्रव्य का आश्रय, कि विकल्प से ज्ञायक नहीं अनुभव में आता, ज्ञान से, ज्ञान से ज्ञान में जानने में आया है, स्वभाव से जानने में आया है। उस ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसका भाव ही ये है। उस स्वरूप को देखे तो ज्ञेयों से निरपेक्ष कौन सा ज्ञेय उस ज्ञेय की जिसे अपेक्षा नहीं। केवल ज्ञान हो जाए भगवान, तो केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आएंगे न। तो लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आए तो भी ज्ञान का जो स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप, वो ज्ञानमयी, वह ज्ञानमयी ही रहता है, वो स्वरूप थोड़ी बदलता है। और वो स्वरूप जब केवल ज्ञान होने के बाद भी वही रहता है, उसमें कुछ नयापन नहीं होता, तो खुश होने की क्या जरूरत कि केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई, मगर वो स्वरूप तो वही रहता है। जब केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर स्वरूप वही रहता है, तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं हुई है तब भी स्वरूप तो वही रहता है। इसलिए जो भी ज्ञेय वर्तमान में भी जानने में आते, उसमें ये जागृति रहती है कि वर्तमान में जानने में आने वाले ज्ञेय भी, ये तो ज्ञेयों की रुचि वाले को अधूरापन लगता है,
कि अरे मेरे ज्ञान में तो ये इतने ही घर के कुछ पदार्थ और ये सब गांव के, नगर के, शहर के, ये देश के थोड़े बहुत पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, थोड़े बहुत शास्त्र जानने में आते हैं, जिन शास्त्रों में पढ़ा है स्वर्ग है, नरक है, मध्यलोक है, मध्यलोक का वर्णन, ये सब बस ये ज्ञान में जानने में आता है। मेरे ज्ञान में तो अधिक कुछ जानने में नहीं आता। ज्ञान ज्ञेयों का गुलाम नहीं होता, ऐसा ये ज्ञान। हाँ, ज्ञान ज्ञेयों का गुलाम हो तो वो ज्ञान स्वभाव कहाँ रहा, वरना तो वो ज्ञेयों पर अधीन हो गया कि कोई ज्ञेय वहां हो तो मेरा जानने का काम हो। इसलिए पर के कारण धर्म नहीं, ऐसा हो पहली बात तो ये। तुम्हें संसार से यदि मुक्त होना है, ऐसा तुम्हें संसार से मुक्त होना है, छूटना है नहीं, तो सबसे पहले तुम परोपकार, दूसरों का भला करो थोड़ा। इतने स्वार्थी मत बनो। यदि धर्म करना चाहते हो और मुक्ति को पाना चाहते हो, धर्म की प्राप्ति के लिए दूसरे का भला करो। आज तक यही सुना कि दूसरों का भला करो, मगर दूसरों का भला करो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा धर्म मुझे करना है, मुझे धर्म करना है, मगर कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तो चुप, मेरा मोक्ष जो है वो दूसरों पर अधीन हो गया, मगर कोई दूसरा मिलता ही नहीं है, किसका भला करने जाओ। और वह धर्म नहीं हो सकता, वो स्वभाव नहीं हो सकता जिसमें दूसरे की जरूरत पड़े। इसलिए दूसरों का भला करो तो धर्म होगा, ऐसा नहीं है। जब आत्मा में धर्म प्रकट होता है तब ज्ञानी की संगति में दूसरे आते हैं जिनका भला हो जाता है। ये बात दोनों में अंतर है। ऐसा दूसरों का भला करने से धर्म नहीं होता, मगर जब दूसरों से दृष्टि हटाकर अपने में लीन हुए और धर्म प्रकट हुआ, उस समय दूसरे अज्ञानी उनके पास में जाते हैं, तब दूसरे अज्ञानियों का धर्म होता है, मगर धर्म भी ये ज्ञानी के कारण नहीं होता। उस धर्म के काल में भी ज्ञानी की उपस्थिति होती है। वास्तव में तो जो अज्ञानी का धर्म हुआ वह भी स्वरूप की अनुभूति से हुआ है, ज्ञानी ने कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा स्वतंत्रता का मार्ग है। दूसरों का भला करने से मेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म जब अंतर में प्रकट हो तब दूसरे यहां जो आए उनका भला हो, और उनका भला हो, उनकी योग्यता हो तो भला हो। ऐसा नहीं तो फिर अपराध का फल भोगना पड़ेगा कि अरे मैंने ठेका लिया था दूसरों का भला करने का और किया नहीं भला, मैंने धर्म पाकर के दूसरों का भला क्यों नहीं किया। दूसरों का भला भी उसकी योग्यता से होता है, और तब सिर्फ ज्ञानी का वहां होना होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है, हाजिरी होती है, और हाजिरी के कारण वे कर्ता नहीं मानते। क्योंकि अज्ञानियों के धर्म रूप वे स्वयं परिणमित नहीं हुए। जो अज्ञानी आत्मा को उपलब्ध हुआ, वह जो ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि जिनके निमित्त से वो ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि उसमें परिणमित नहीं हो गया। परिणमित हो जाता तो क्या होता, तो सम्यक दृष्टि नष्ट हो जाता। ऐसा यहाँ एक मिट्टी का पिंड है और मटका कहीं और बन रहा है, तो उस मटके में जाकर के ये पिंड भी उस मटके में चला जाए कि लाओ मैं वहां जाऊं और कुछ करूं, तो पिंड वहां चला जाए तो मटका तो वहां बने, मगर पिंड अपनी सत्ता को खो देगा, पिंड मिट गया। जब ज्ञानी दूसरों का धर्म करने चाहे न, चाहते नहीं है, मगर धर्म करना चाहे तो अपना अस्तित्व मिटाना हो गया, क्योंकि दूसरे के धर्म रूप परिणमित हो जाना, और दूसरे के धर्म रूप परिणमित होना उसमें स्वयं की सत्ता का मिटना है। दूसरा धर्म रूप परिणमित हो तो हो, दूसरा धर्म रूप परिणमित हो तो हो, मगर ज्ञानी कैसे तटस्थ रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, स्थित रहते हैं, मात्र है। अब ये जो भाव है ना, ये भाव समझना। दूसरों का धर्म हो, दूसरा माने कोई दूसरा पराया नहीं, दूसरा माने सम्यक दृष्टि मानते हैं
कि पर्याय में जो धर्म प्रकट होता है, ये पर्याय माने दूसरी, दूसरा माने दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई एक रमेश और दूसरा सुरेश ऐसा नहीं। ये जो आत्मा में उत्पन्न होने वाली पर्याय है, ये एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ये पर्याय जो उत्पन्न होती है, शुद्ध 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 पर्याय, ये पर्याय का धर्म है। और तब ज्ञानी स्वयं को स्थित अनुभव करते, अर्थात स्थित माने वो त्रिकाली ध्रुव जो स्थित है, जो जाता नहीं है धर्म में, जो पर्याय में प्रकट होने वाला धर्म है, उस धर्म में जाता नहीं है। ऐसा, और कैसी है चैतन्य परमात्मा की ऐसी महिमा कि स्वयं का जब धर्म हो, अपनी पर्याय में स्वयं का धर्म हो, तब स्वयं के धर्म में भी जो न्यायक देव जाता नहीं है, वो शिष्य कोई अज्ञानी से ज्ञानी हो जाए, उसके धर्म में कहां जाएंगे? उसका कर्तृत्व ही कैसे होगा कि मेरे कारण उसने पा लिया धर्म को। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का जोर ऐसा भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो स्वभाव से सब पर द्रव्य और पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ये सब प्रभाव, मगर वो ध्रुव त्रिकाली, ये त्रिकाली ध्रुव, ये ज्ञायक भाव, वो भाव ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा सहज जानने में आया और ये स्वीकार हुआ कि यही मैं हूं। सब क्रियाएं हो, देह की क्रिया, ये देह की क्रिया हो, ये शरीर के परमाणु, ये देह की क्रिया, मगर ये सब परमाणुओं को सबकी अपनी अपनी गति है। उस गति के लिए कहीं पर भी वहां न जाना, सबकी गति अपनी अपनी गति है। किसी की गति ऐसी है मंद है, किसी की गति ऐसी है तीव्र है, मगर गति मंद हो या गति तीव्र हो, क्या जहां गति हो रही है वहां स्थित चैतन्य परमात्मा है ही नहीं। सभी ज्ञेयों को एक ढेर में देखना ना, एक ढेर में देखना। ऐसा अज्ञानी ने ज्ञेयों में भी ये भेद किए, ये ज्ञेय और ये ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय में भेद किए। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, मिथ्या दृष्टि क्या भेद करता है? श्रद्धा में ये भेद करता है, ये पराये का शरीर है और ये मेरा शरीर है, श्रद्धा में ये भेद। और सम्यक दृष्टि मानते हैं पराये का शरीर और ये अपना शरीर, ये पराया और अपना, ये ऐसे भेद है ही नहीं। ये परमाणुओं की गति है, और कुछ परमाणुओं की गति तीव्र, कुछ परमाणुओं की गति मंद है। कोई हवा तेज चलती हो, कोई हवा मंद मंद चलती हो, अपनी अपनी उनकी, मगर मैं जहां हूं वहां हवा नहीं, वहां बिल्कुल वैक्यूम है, वहां हवा का प्रवेश नहीं, तीव्र भी नहीं और मंद भी नहीं, ऐसा सबको एक एक में देखना। ऐसा है भगवान, ये सब को एक ही श्रेणी में देखना, गति का भाव समझना भगवान। किसी की गति तेज हो, किसी की मंद हो, किसी की और मंद हो, किसी की उससे भी मंद हो, मगर मैं जहां हूं वहां तो ज्ञायक देह। थोड़ी देर में ये परमाणु दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, मगर स्पर्श से अनुभव में तो आते हैं। ये परमाणु की गति, नाक में जो हवा गई, ये हवा गई शरीर तक, अंदर तक गई और फिर शरीर में से बाहर निकली, कैसी गति है।
अभी गई, अभी निकली, एक ये सांस के परमाणुओं की गति, ये सांस के परमाणुओं की गति है। ऐसा ये गति, पानी पिया, भोजन किया, थोड़ी देर के लिए शरीर में रहा, उसकी अपनी गति है, थोड़ी देर वहां रहना। धन का ढेर है तो रह लिया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी उसका काल की वहां पर उसकी गति, बस थोड़ी देर वहां टिक लिया। सांस तो थोड़ी देर के लिए टिकी, ये मलमूत्र थोड़ी अधिक देर के लिए टिके, ये धन थोड़ी देर और अधिक टिका। ऐसा, और ये देह के परमाणु जो है ना, ऐसा लगता है कि जन्म से मरण तक ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य देह जन्म से मरण तक ये परमाणुओं की गति और मंद है, और उससे भी और मंद की अगले भव में भी रहे, उसके अगले भव में रहे ऐसे द्रव्य कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। सांस तो आई और गई, मलमूत्र भी गए, धन भी गया, देह भी गया, मगर वो कर्म न गए, कर्म अभी भी बंधे रहे आत्मा से। मगर वो कर्म भी जाएंगे, उसकी थोड़ी स्थिति लंबी है कि वो भी जाएंगे। सम्यक दृष्टि की दृष्टि क्या है कि सांस आए और जाए, ये मलमूत्र, ये धन, ये देह और ये कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, ये सब ज्ञेयों में भेद न करके सभी को न्यायक से बाहर देखना और एक ढेर में देखना। और मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हाँ, हाँ, एक समय की ज्ञान की निर्मल अवस्था में वह अनंत गुणों का रूप, ऐसा स्वरूप सहज प्रतिबिंबित होता है, स्वभाव है। हाँ, विकल्प की रुचि नहीं, राग की रुचि नहीं, ये सब एक ढेर में देखा और सहजता से, तब ज्ञान के पास अब कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। दो विकल्प हो न, ऑप्शंस तो हो न, एक ये एक वो, वहां तो कोई दूसरा विकल्प नहीं। तब फिर क्या हो कि ज्ञान में ज्ञायक ही प्रतिबिंबित हो। फिर भी ज्ञान का स्वरूप कैसा, कितना आनंदित हुआ होगा ज्ञान, आनंद नहीं होता। ज्ञान में ज्ञायक देव जानने में आया, ज्ञान में ज्ञायक देव जानने में आया, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, वह अतीन्द्रिय आनंद जानने में आता है। ज्ञान आनंद को नहीं करता, ज्ञान आनंद नहीं लेता, ज्ञान का कार्य इतना कि अतीन्द्रिय आनंद भी सहज जानने में आए। क्योंकि ज्ञान है ना, वो ज्ञान स्वयं आनंदमय नहीं हो जाता। आत्मा का भोग हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, तो भी वो ज्ञान का विषय बनता है, मगर ज्ञान में एक नहीं हो जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया था, तब दुख हुआ था ना। तो जिस समय भगवान आत्मा का आश्रय लिया तो सुख प्रकट हुआ, और जब भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया तब दुखी था। तो भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया तब दुखी था, मगर ज्ञान दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जब आश्रय नहीं लिया तब भी दुख तो ज्ञान का ज्ञेय था, आश्रय लिया तो अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान का ज्ञेय है। ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान की स्वच्छता का, आ हा,
क्या कहे भगवान, ये ज्ञान की स्वच्छता में ये न्यायक सहज प्रतिबिंबित होता है। ऐसा है, वाह, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं उसमें कि अरे ये ज्ञान में प्रतिबिंबित क्यों हुआ। अनंत दुख भी ज्ञान में प्रतिबिंब, मगर ज्ञान ने विरोध नहीं किया। ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं विरोध करने का। जहां मात्र जानना 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 है और कुछ भी नहीं। लोकालोक भी ज्ञान का ज्ञेय बने, फिर भी जो आनंदित नहीं होता, ऐसा ज्ञान चैतन्य रस से भरपूर है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर समझ है, पूरी समझ है, समझ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान आत्मा ये समझ के अतिरिक्त जिसमें कुछ भी नहीं, ऐसा ये चैतन्य समझता सब भी है, सब कुछ समझता है, फिर भी आनंद नहीं लेता, सिर्फ जानता है। हाँ, आनंद का भोग पर्याय में हो, सहज होता है। हाँ, आनंद के लिए तुझे कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा भगवान, कि मैं आत्मा का ध्यान करूं तो आनंद प्रकट होगा। अरे तुझे मूल वस्तु तेरे हाथ में आ गई, अब प्रकट होगा वो बात क्यों पूछता है। ऐसा जो आनंद स्वरूप है वही तो पकड़ में आया, अब आनंद प्रकट होगा ये बात क्यों। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का आश्रय, ऐसा वो ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, सहज प्रतिबिंबित होते हैं, शुद्ध पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे लोकालोक, हाँ, लोकालोक ज्ञान में जानने में आए, मगर लोकालोक ज्ञान में जानने में आए उससे पहले जिस ज्ञान में लोकालोक जानने में आने वाला है, उस ज्ञान में ज्ञान तो जानने में आया पहले। ऐसा लोकालोक ज्ञान में जानने में तो बाद में आता है। लोकालोक ज्ञान में जानने में आना, उसका नाम तो केवल ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आना, ये आत्मज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान में ज्ञान को जानना, उसका भाव सूक्ष्म भाव है। ज्ञान को निर्मल किया ना, अब पर्याय में जो मलिनता, वो पर्याय में वो जो मिथ्या ज्ञान कहते थे, अज्ञान कहते थे, वो अज्ञान अब दूर हुआ। ऐसा ये अज्ञान, मिथ्या श्रद्धा के साथ वाला जो ज्ञान, उसकी बात है यहाँ। तो ये जो ज्ञान की पर्याय की निर्मलता, भगवान आत्मा ये ज्ञान की निर्मल पर्याय, हाँ हाँ हाँ, उस निर्मल पर्याय में न्यायक जानने में आए तो पर्याय निर्मल हो, वो पर्याय जो निर्मल हो फिर लोकालोक जानने में आए। ऐसा सब्जी को साफ करना है ना, तो एक सब्जी को धोना है, दूसरी सब्जी को धोना है, ऐसा सब सब्जी, सब गंदी सब्जी पड़ी है तो सब्जी को धोना है। अब मिट्टी में काम कर रहे हैं तो मिट्टी में काम करते हैं, और सब्जी, सभी सब्जियों को धोना है, तो सभी सब्जियों को धोने की प्रक्रिया क्या पहली, कि सबसे पहले तो जिन हाथों से सब्जी को धोना है ना, उन हाथों को पहले धो लेना। ऐसा तो जिस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है ना, जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को पहले जान लेना, शुरुआत यहां से करना। ऐसे वहां तो कोई सीधा सब्जी धोने चला जाए, उसमें कोई रोकने वाला नहीं, मगर यहाँ तो प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आए बिना लोकालोक जानने में आ ही नहीं सकता। वरना क्या होगा भगवान, कि लोकालोक जानने में आएगा ना तो अनंत दुखी होगा। होता नहीं है, मगर ज्ञान को ज्ञान में जाने नहीं और लोकालोक को जाने तो अनंत दुखी होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को ऐसा जाना ही नहीं। कैसा? कि ज्ञान में ज्ञेय आता ही नहीं है, ऐसा तो जाना नहीं, और लोकालोक को जानने लगा तो डर जाएगा, अरे ये नरक जानने में आया, अरे ये मेरे भूतकाल के शत्रु जानने में आए, अरे ये सब दुखी दुखी, और अनंत अनंत काल तो कितना दुखी होगा।
वो केवल ज्ञान से सुख नहीं, वो दुख रूप हो जाएगा। इसलिए लोकालोक बाद में जानने में आए। पहले तो ये कि जिस ज्ञान में लोकालोक जानने में आने वाला है, उस ज्ञान में लोकालोक मिलता नहीं, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान स्वभाव की पहचान भगवान, ये दिन रात चैतन्य 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 का चिंतन। ये सिद्धपुर की यात्रा, ये ज्ञान दीपक, ये दीपक अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये अनंत अनंत ज्ञेय जिस ज्ञान में जानने में आए, मगर फिर भी उस ज्ञान में ज्ञेय का न मिलना, ऐसे ज्ञान का स्वरूप जान लिया, ज्ञान का स्वरूप समझ लिया। और प्रति समय अब ज्ञेय जानने में आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं। अब उठे गाड़ी बंगला, भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार, ये बाहर के सब ज्ञेय जानने में आए, मगर वो जो सत्संग में सुना था ना, वो विचार ऐसा चलेगा, ये सुना था मैंने सत्संग में चैतन्य स्वरूप, वो तुम्हारे अंतर में है भगवान, वो अंतर में है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो चैतन्य 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 की गुंज तुम्हारे अंतर में पड़ी, और ये तत्व विचार, थोड़ी देर डाइवर्जन करके कहीं जाकर के आना हो तो आ जाना, मगर आना तो यही होगा। ऐसा थोड़ी देर कहीं और गए, चले गए, थोड़ी देर और चले गए, बैठो बैठो बैठो, मगर बैठते ही नहीं, बैठते ही नहीं। चले जाओ, तुम्हें जाना है ना जाओ, मगर मुझे पता है तुम कितने भी कहीं पर भी चले जाओ ना, आओगे तो तुम यहीं पर ही, क्योंकि यहां आए बिना तुम्हारा हित होगा ही नहीं। तुम कहीं पर भी चले जाओ, मगर तुम्हें आना तो यही होगा। उसका भाव क्या, आना यही होगा, अर्थात यहां नहीं, यहां का भाव, ये कोई जगह की बात नहीं है। यहां आना होगा, कहीं पर भी जाओ, अर्थात ज्ञान की पर्याय गाड़ी को जानने गई, ज्ञान की पर्याय कुर्सी को जानने गई, ज्ञान की पर्याय परिवारजन को जानने, ये ज्ञान की पर्याय का विषय जो ज्ञेय अलग अलग बनता है, उसके लिए कहा कि ज्ञान किसी भी ज्ञेय को विषय बनाए, अंत में आना तो यही पड़ेगा कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आए। ऐसी श्रद्धा का जोर कि यही मैं, ऐसा है, यही मैं, क्योंकि वो जो ज्ञान स्वरूप है ना भगवान, वो ज्ञान स्वरूप ही तो एकमात्र ऐसा स्वरूप है, ज्ञान में ही ज्ञान की पहचान, और बिना विकल्प के ज्ञान में ज्ञान की पहचान। इसलिए जो शांत अनुभव होता है ना, चैतन्य परमात्मा की अनुभूति शांत होती है, क्योंकि अशांति जिससे अनुभव में आती है, वह विकल्प वहां न रहा। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति, शांत अनुभूति कही। सहज सहज ये अनुभूति हुई, विकल्प से छूटा, राग से छूटा। ओह भगवान, राग से छूट गया, वितरागी हुआ न सम्यक दृष्टि, आंशिक वितरागी, मुनि होगा थोड़ा और वितरागी, वितरागता में शुद्धि में वृद्धि हुई न, पूर्ण वितरागी, मगर सम्यक दृष्टि राग को छोड़ देता है। परिवारजनों को तो छोड़े कैसे, वो तो परद्रव्य है, मगर सम्यक दृष्टि परद्रव्य को नहीं, राग को छोड़ देता है। सम्यक दृष्टि राग को छोड़ देता है, यह भी एक व्यवहार का कथन है। इसलिए सम्यक दृष्टि राग को छोड़ता है, व्यवहार का कथन,
क्योंकि जहां त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जिस न्यायक की सत्ता में राग नहीं और मैं न्यायक देव, तो मैंने किसको छोड़ा? मैंने किसको छोड़ा फिर? इसलिए राग की उत्पत्ति और राग का व्यय होता वह ज्ञान में जानता है, मगर अनुभव तो यही कि जिसमें ज्ञान ज्ञान और ज्ञान मात्र, ये चैतन्य परमात्मा और कुछ भी नहीं भगवान। ये तो सब ढेर, पुद्गल परमाणुओं का ढेर और राग के विकार का, वो सब एक ही श्रेणी में डाल दिया। जड़ को जड़ की श्रेणी में डाला अर्थात उसे ज्ञान में इतना सावधान होकर के जानता है, उन्हें ज्ञेय की श्रेणी में जानता है और कुछ भी नहीं। ये जो ज्ञेय उन सभी ज्ञेयों को एक ही श्रेणी में जानता है, एक ही श्रेणी में जानता है अर्थात उनकी श्रद्धा में ये, भले ये भेद हो कि ये शरीर है, ये वस्त्र है, ये मकान है, ये सब ज्ञान में जानता होने पर भी उन ज्ञेयों में स्वज्ञेय और परज्ञेय की ऐसी भेद की कल्पना मिट गई। जो मिथ्या दृष्टि को है, अपना मकान जानने में आता है और पड़ोसी का मकान जानने में आता है, तो स्व और पर ऐसी भेद, ज्ञान भेद होता है ना, ये मेरा स्व है और ये पर है, ऐसा सम्यक दृष्टि को भी ज्ञेय जानने में आते हैं, मगर उसमें जो अपना घर जानने में आया और पराया घर जानने में आया, ये दो अलग अलग है, एक नहीं। बीच में दीवार देखता है ये सब, मगर सबको जानते समय अपने घर को और पराये घर को, दोनों को परज्ञेय की श्रेणी में जानता है। ये ज्ञान के ज्ञेय है, ये स्वयं ज्ञान नहीं है। ऐसा ऐसा भगवान, ये स्वयं ज्ञान नहीं है, और स्वयं ज्ञान नहीं है वो कब जाना? ज्ञान को पहचाना तभी तो ये जाना कि ये ज्ञान नहीं है। ऐसा इसलिए जो कहते हैं ना कि घर का मोह छोड़ो, परिवार का मोह छोड़ो, घर का मोह, सब मोह छोड़ो, मगर वो सबको एक, और धन को, धूल, सबको एक जैसा देखो। अरे धन को ही धूल देखो, वो दिखाई नहीं दे सकता। धन और धूल एक तब तक नहीं दिखाई दे सकते जब तक ये स्वज्ञेय ऐसा ज्ञायक देव ये ज्ञान का ज्ञेय न बने, तब तक धन और धूल ये दोनों एक ही श्रेणी में अर्थात परज्ञेय की श्रेणी में जानने में नहीं आते। सम्यक दृष्टि को यह जागृति है, ये जागृति है कि जो भी परज्ञेय वो सब परज्ञेय एक श्रेणी में, और ज्ञान के परिणमन में वहां पर भी दोनों में अलग अलग नहीं, सब एक। और यहां पर क्या हुआ कि यहां भी अलग अलग हुआ कि नहीं, यहां पर भी दोनों में ऐसा स्वरूप है भगवान। ज्ञान की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में पड़ोसी का घर जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में अपना घर जानने में आया। ऐसा हो भगवान। तो पड़ोसी का घर और अपना घर, ये दोनों में क्या जाना कि पड़ोसी का घर परज्ञेय, अपना घर भी परज्ञेय, ये एक कैटेगरी। उनमें भेद क्या? दोनों एक, दोनों ही पर। और अब बात यहां की कि पहले समय की ज्ञान की निर्मल अवस्था, दूसरे समय की ज्ञान की निर्मल अवस्था, जिसमें वो प्रतिबिंबित हुए। जैसे वो पराये का घर और अपना घर वो सब एक कैटेगरी के पुद्गल है, ऐसे ही पहली ये ज्ञान की पर्याय और दूसरी ज्ञान की पर्याय, ये चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसमें भी शुद्ध शुद्ध शुद्ध, कोई नयापन नहीं, ये ज्ञान का सहज प्रवाह। सभी परज्ञेयों को एक ढेर में देखा और ज्ञान के जानने जानने रूप परिणमन को स्वच्छ ज्ञान की अवस्था, जिसमें कोई भेद नहीं। जानना 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 जानना, वो जो जानना 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 कहा ना,
वो ये जानना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मकान पराये का है या अपना है। हाँ, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप, इतना सूक्ष्म स्वरूप है भगवान, मगर समझ में आएगा। ये अपने घर की बात है ना भगवान, इसलिए समझ में आएगी, इसलिए निर्भय हो करके, इसलिए हीनता का भाव छोड़ करके, ऐसा इसमें कोई कोई पराया उसमें बीच में ही नहीं आता। इसलिए तो शास्त्र देख करके जब बोलना हो तब तकलीफ हो जाएगी तुम्हें, जितना तुम अंतर में देख करके तुम्हारे अंतर से जो पुकार निकलेगी, और वो असली है, बाहर की तो बाहर में रह जाती है भगवान, ये बाहर की बाहर में। इसलिए हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए निराश नहीं कि ये भगवान आत्मा मुझे अनुभव में कैसे आएगा। मगर भाव वो समझना, उसी भाव को समझना, उसी भाव के अंतर में तत्व विचार हो, उसी भाव के संबंध में तत्व विचार चले, और उसी के संबंध में फिर जो शंकाएं उत्पन्न हो उसी का समाधान, फिर उसी का विचार हो, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तब फिर वो परतंत्रता नहीं लगेगी, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है ना भगवान। तो फिर ये इंद्रिया अब शिथिल हो रही है, बुढ़ापा आ गया, अब आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। अरे अब आत्मा का धर्म कैसे करे, ऐसा ऐसे धर्म कैसे करे? ये बहाने मत बनाना भगवान। जवानी जब थी तब जवानी में धर्म नहीं किया, क्यों? ये कह करके कि बुढ़ापे में धर्म करेंगे, और बुढ़ापा आया तो बहाना बनाया कि शरीर साथ नहीं देता, क्या करें? ये बहाने बनाए, जवान ने अपने बहाने बनाए, बूढ़े ने अपने बहाने बनाए, और बच्चे को तो कोई पूछता ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं रखता। ये सब अपने अपने में, ये सब समय को गवाते, ये सब समय को गवाते बहाने बना बना करके। मगर सदगुरुदेव की ये पुकार कि बहाने मत बना, शरीर ऐसा है, शरीर वैसा है, शरीर जवान है, शरीर बूढ़ा हो गया, क्योंकि जिस ज्ञान में ज्ञायक की पहचान होती है वहां तो शरीर होता ही नहीं है। इसलिए निराश मत हो। आंख से यदि दिखाई नहीं देता तो बस वो नहीं दिखाई देता है, ऐसा तुझे समझ में आ रहा है ना? उस समझ से ही तू न्यायक तक पहुंच कि ये समझ जो है वो समझ कहां से उत्पन्न होती है। वो समझ जहां से उत्पन्न होती है वह जो भगवान आत्मा, जिसमें चैतन्य के अतिरिक्त चैतन्य रस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ये विकल्प नहीं, ये हीनता का भाव वहां नहीं है। ये तो अभी से ये तैयारी है भगवान, बुढ़ापा आए, शरीर में ऐसी स्थिति आए। हाँ हाँ हाँ, तो भी ये शरीर के परमाणु, सुमेरु पर्वत नहीं होता तो मेरा धर्म कैसे होता? मगर ये सुमेरु पर्वत के परमाणु, उससे मेरा धर्म थोड़ी है। सुमेरु पर्वत के परमाणु तो अभी भगवान ये भारत देश में है ही नहीं, अब वहां कहां मैं जाऊं सुमेरु पर्वत के परमाणु के पास? ऐसा मेरू मेरू मेरू, वो मेरू के पास कहां जाऊं? धर्म यहां है और सुमेरु वहां है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी अंतर में तू दृढ़ श्रद्धा कर कि ये देह के परमाणु सुमेरु पर्वत, और तेरा धर्म तेरे अंतर में है, ये देह के परमाणु में नहीं। ये जानना कहां से प्रकट हो रहा है, उस जान, और जैसे ये विचार होगा ना, फिर वो आंख की कमजोरी, अंधापन, ये सब जो देह की शिथिलता, वो सब से ध्यान हट जाएगा।
दुनिया देखेगी कि अरे इसका शरीर तो शिथिल है, हाथ भी हिलता नहीं, ओहो, हाथ भी हिलता नहीं, मक्खी भी उड़ा सकते नहीं। शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए, मगर अंतर में वो जो ज्ञान की उत्पन्न होने वाली पर्याय, ये कहां से उत्पन्न हो रही है, जानना कहां से हो रहा है, वो स्वरूप की जागृति है। इसलिए देह की स्थिति ऐसी शिथिल हो जाए, मगर तुम धारणा ऐसी बांध मत लेना, ये देह यदि गिर जाता है, ये मत समझना कि अरे दया मत खाना उनके प्रति, तुमने तो उनको पहचाना नहीं, दया आती है तुम्हें, अरे देखो ने, अरे ये देह तो लटक गया, तुम उनके प्रति दया मत खाना, उनकी स्थिति दयनीय नहीं है, तुम्हारी स्थिति दयनीय है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति में मिथ्यात्व है जो तुम उन्हें देह के रूप में देखते हो। असली दया तुम अपने ऊपर करो कि तुम उन्हें देह के अतिरिक्त देखते नहीं, ये तुम्हारी स्थिति दयनीय है। हाँ, देह ऐसा हो जाए, अरे अरे दया आती है, नहीं, परम कृपालु देव के प्रति ये दया मत खाना, अरे देह तो गिर गया, अरे ये शरीर तो लटका हुआ, अरे ये शरीर में तो अब शिथिलता कैसी है, आराम कुर्सी पर लेटे, एक जगह लेट नहीं सकते, एक में से दूसरी और दूसरी से पहली, ऐसी कुर्सी बार बार बदलते रहो। अब ओह, ऐसा लगता है अरे कैसी दशा थी, कैसी दशा थी, अर्थात वहां ऐसा लगता है कितना 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 कष्ट वहां उनको, बीमारी कैसी। कभी विचार आया कि अंतर में चैतन्य की ऐसी, अंतर में आनंद, आनंद के भोग, ऐसे परम कृपालु देव उस दृष्टि से नहीं देखा। हाड़ पिंजर देख करके तो कृपालु देव से वो दया खाई, मगर हाड़ पिंजर के पीछे वो नहीं दिखाई दिया, जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक, जहां परम कृपालु देव मस्त आनंद में है। हाँ, हाँ, हाँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के लिए देह की फिक्र नहीं करना भगवान, ये देह की फिक्र नहीं कि ये देह शिथिल हो गया तो मेरा धर्म का क्या होगा। परमात्मा का धर्म परमात्मा में, परतंत्रता नहीं है। प्रति समय ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जागृति, सम्यक दृष्टि को सदा काल ये जागृति रहती है, और मिथ्या दृष्टि बस इसी प्रकार के सत्संग में, जहां स्वयं का बल आए। पहले से पाप के बोझ से डरे थे, पाप के बोझ से इतने 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 हीनता का अनुभव करते थे, मैं बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं, और फिर यही सुना कि इतने पाप किए, अब तुम इसका प्रतिक्रमण कर लो, इतने पाप किए, पाप धुल जाएंगे, बस वहां पर ही अटक गए। अरे पापी जनों, अरे पापी जनों, छोड़ो पाप को, छोड़ो पाप को, और पाप को छोड़ो और दीक्षा लो, धर्म हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं तूने जितने पाप किए उसमें वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक कहीं नहीं मिला, उस त्रिकाली ध्रुव का आश्रय ले, अभी तुझे मुक्ति सिद्ध भगवान वो तुझे भीतर में अनुभव में आएगा। ऐसा वहां तो घर छोड़ करके मुनि की बात करते हैं, महाराज होने की बात करते हैं कि घर छोड़ दो महाराज हो जाओ। यहां कहते हैं कि कोई भी पाप ज्ञान में नहीं मिले, ऐसा जिस ज्ञान का अनुभव हुआ कि तुम्हें सिद्ध का अनुभव हुआ, मुनि का नहीं। ऐसा ये धर्म है भगवान, और पर्याय में सब दशा प्रकट होती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य मात्र ज्ञायक दे,